एक जीनियस, एक पावरफुल सॉर्सरर और मार्वल का सबसे बड़ा विलन विक्टर वॉन डूम, जिसे लोग प्यार से डॉक्टर डूम भी कहते हैं। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, जिसे फैंस के फेवरेट रॉबर्ट डॉनी जूनियर प्ले करने वाले हैं। और इस बात के बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि इस साल आने वाली फैंटास्टिक 4 मूवी के अंदर हमें ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा दुश्मन है मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स। इसीलिए आज हम इसी कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी को जानेंगे कि आखिर कैसे एक छोटे से कबीले का लड़का डॉक्टर डूम बन गया। डॉक्टर डूम का असली नाम है विक्टर वॉन डूम, जिसका जन्म हुआ था लेटवेरिया में बसे एक छोटे से कबीले में। विक्टर की माँ का नाम सिंथिया था, जो कि एक जादूगर थी, और उसके फादर वर्नोर एक डॉक्टर थे। विक्टर के बचपन से ही उसकी माँ जादू किया करती थी और अलग अलग डीमन से शक्तियां मांगा करती थी। विक्टर को ये पता था कि उसकी माँ का एक डार्क साइड है और इसी डार्क साइड के चलते आगे जाके उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली थी। विक्टर के फादर ने सिंथिया को रोकने की बहुत कोशिश की कि अब वो काले जादू से दूर हो जाए, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि हमारे कबीले की हालत देखो, हर तरफ सिर्फ बीमारी है और अगर हमें कहीं से भी मदद नहीं मिली तो एक एक करके सारे लोग मारे जाएंगे। और इसीलिए वो काले जादू की मदद से अपने परिवार और कबीले के लोगों को बचाना चाहती थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। सिंथिया जिस डीमन से शक्तियां मांग रही थी, उस डीमन ने सिंथिया को ही कंट्रोल कर लिया और उसने एक एक करके बैरन के सारे लोगों को मार दिया। बैरन जो कि कबीले का सिक्योरिटी गार्ड था और उसके लोग पूरे कबीले की रखवाली करते थे। शक्तियों के बदले उस डीमन ने कबीले के सारे बच्चों की जान ले ली, लेकिन उसने विक्टर को छोड़ दिया। ये सब होने के बाद जब सिंथिया को होश आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो तो ये सब कुछ कबीले वालों की भलाई के लिए कर रही थी, लेकिन उसका बिल्कुल ही उल्टा हो गया। कबीले वालों ने भी गुस्से में आके सिंथिया को मार दिया और विक्टर और उसके फादर को कबीले से निकाल दिया। विक्टर इस टाइम पे बहुत गुस्से में था और अपनी माँ के मौत के गम में भी। और जब उसे कबीले से बाहर निकाला जा रहा था तो उसने कहा कि एक दिन मैं लेटवेरिया वापस आऊंगा और अपनी माँ की मौत का बदला लूंगा। जिसके बाद विक्टर और उसके फादर को वहां से निकाल दिया गया। लेकिन बैरन के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अपने लोगों की मौत के बदले सिंथिया के पूरे परिवार की मौत देखना चाहते थे। उन्होंने विक्टर और उसके फादर को ढूंढना शुरू कर दिया। विक्टर और उसके पिता बैरन के लोगों से बचते बचाते कहीं ना कहीं छुप रहे थे। और एक रात जब वो लोग बर्फ के अंदर छुपे हुए थे तो विक्टर को ये एहसास हुआ कि उसके फादर की बर्फ में जमने की वजह से मौत हो गई है। अब छोटे से विक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भरा हुआ था। वो अपनी माँ की मौत के लिए कबीले वालों और उस डीमन को कोस रहा था और अपने फादर की मौत के लिए बैरन और उसके लोगों को। उसने एक एक करके बैरन के लोगों को मारना शुरू किया और उसने साइंस और मैजिक की मदद से ऐसे वेपन्स क्रिएट किए जिनके बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट सोच भी नहीं सकते थे। और यही सब देखते हुए उसे रिसर्च करने और आगे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका बुलाया गया और यहाँ पे उसे एक मौका मिला अपनी माँ की मौत का बदला लेने का। अपनी माँ से मिली मैजिकल पावर्स और अमेरिका के एडवांस इक्विपमेंट से वो कुछ ऐसा बना सकता था जिससे वो उस डीमन से बदला ले पाए। और उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ की सोल को उस डीमन ने अभी भी कैद करके रखा है। वो अपना पूरा टाइम इसी डिवाइस को बनाने में लगाने लगा और वहीं पे उसकी मुलाकात डॉक्टर रीड रिचर्ड्स से हुई। और पूरे मार्वल में रीड रिचर्ड्स अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो दिमाग के मामले में विक्टर को टक्कर देता है। लेकिन रीड रिचर्ड्स को ये नहीं पता था कि विक्टर को मैजिक भी आता है। और फाइनली अपनी नॉलेज और मैजिक का यूज करके विक्टर ने ऐसा डिवाइस बना ही दिया जिससे दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल किया जा सके। विक्टर ने उस डिवाइस का यूज करके वो डायमेंशन ढूंढ निकाला जहां पे वो डीमन था और वहां पे उसकी माँ की सोल भी थी। लेकिन उस डीमन ने विक्टर के ऊपर एक ऐसा अटैक किया जिससे विक्टर की ये डिवाइस टूट गई और पूरी बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही भयंकर धमाका हुआ। और अगली सुबह जब विक्टर को होश आया तो उसे पता चला कि उसका पूरा चेहरा जल चुका है और कॉलेज में हुए हादसे की वजह से उसे वहां से भी निकाल दिया गया है। इसके बाद विक्टर जब भी अपना चेहरा देखता था तो उसे हमेशा उस डीमन की याद आती थी और उसे ये चीज रियलाइज होती थी कि वो अपनी माँ की सोल को आजाद नहीं करवा पाया। जिसके बाद वो नॉलेज गेन करने के लिए पूरी दुनिया में ट्रैवल करने लगा और इंडिया से होते हुए वो हिमालय पर्वत पे पहुंचा। वहां जाके उसे पता चला कि हिमालय की चोटी पे कुछ मॉन्क्स रहते हैं जिनके पास एंशिएंट मैजिक और साइंस का नॉलेज है, जिसका रास्ता बहुत ही ज्यादा कठिन था। लेकिन जब वो फाइनली उन मॉन्क्स से मिला तो वो सारे मॉन्क्स शॉक हो गए और बोले कि तुम पहले इंसान हो जो यहाँ तक पहुंच पाया है, वरना जिसने भी कोशिश की वो रास्ते में ही मर गया। जिसके बाद वो कुछ सालों तक उन्हीं मॉन्क्स से ज्ञान लेता रहा और उन्हीं मॉन्क्स ने उसको उसका आइकॉनिक आर्मर भी बना के दिया। और अब विक्टर वॉन डूम नहीं था, बल्कि अब वो डॉक्टर डूम बन चुका था। यहाँ से वो सीधा लेटवेरिया गया, जहाँ जाके उसने पहले अपने कबीले और फिर पूरी कंट्री के ऊपर कब्जा कर लिया और वहां का किंग बन गया। जिसके बाद उसने फिर से उस डीमन से फाइट की और इस बार अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके उसने उसे हरा दिया और फाइनली अपनी माँ की सोल को फ्री भी किया। कुछ कॉमिक्स में ऐसा भी कहते हैं कि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि मेफिस्टो था। अगर डॉक्टर डूम की पावर्स की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी पावर है उसका इंटेलिजेंट माइंड,
जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे इन्वेंशन कर पाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और उसे मैजिक का भी इतना ज्यादा नॉलेज है कि वो अपने साइंस और मैजिक का यूज करके इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है। उसके पास जो आर्मर है उससे उसके पास सुपर स्ट्रेंथ और फ्लाइंग एबिलिटी आती है और वो कई तरह के मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है। फैंटास्टिक फोर की अभी तक टोटल 3 मूवीज आई हैं और ये चौथी आने वाली है, लेकिन अभी तक की किसी भी मूवी में डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी को नहीं दिखाया गया। अब क्योंकि RDJ इसे प्ले कर रहे हैं तो हो सकता है कि मार्वल इसकी ओरिजिन स्टोरी को भी दिखाए। लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। डॉक्टर डूम की स्टोरी केवल इतनी ही नहीं है, ये तो सिर्फ उसकी ओरिजिन स्टोरी थी। उसने मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ही बड़े बड़े कारनामे किए हैं, जिनके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी जान के आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और जो कोई भी मार्वल या RDJ का फैन है या डॉक्टर डूम का फैन है उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।